आज हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्लांट्स। स्टूडेंट, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज होता है बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज देखते हैं प्लांट के केस में, यानी कि प्लांट को हम कैसे इंप्रूव करा रहे हैं, या प्लांट्स के जो होता है कि कैसे बहुत से हाइब्रिड प्लांट्स को हम प्रिपेयर करते हैं या कैसे हम कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं क्या स्क्रीन पर जैसे आपको दिखाई रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बायोटेक्नोलॉजी इन प्लांट्स। ठीक है, इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज बता दे रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए जैसे एक मेरिस्टेम सेल्स की हम बात करेंगे। इसमें मेरिस्टेम सेल्स क्या होता है स्टूडेंट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको आप कहते हैं, मेरिस्टेम सेल्स होता है, ये एक ऐसा सेल होता है स्टूडेंट पूरे प्लांट में जो आपका वायरस फ्री होगा। क्या होता है? वायरस फ्री होता है, यानी कि इसमें जो होता है स्टूडेंट वायरस यानी कि वायरल डिजीज नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वायरस फ्री कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या है कि जो मेरिस्टेम होता है इसके अगर लोकेशन की हम बात कर लेते हैं तो यह प्लांट का जो टिप पोर्शंस होंगे जिसको हम एपिकल भी कहते हैं, उस एपिकल रीजन में यह देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये स्टूडेंट कि ये जो है सेल डिवाइड करता है, डिवीजन इसमें होता रहता है, ये इसका फीचर है। इसीलिए प्लांट की जो ग्रोथ होती है स्टूडेंट वो कंटिन्यूअस होती रहती है। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या हम लोगों की बॉडी की ग्रोथ क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोगों का 19 से 20 ईयर्स तक जो होता है स्टूडेंट कि हमारी हाइट इंक्रीज करती है हम लोगों की। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है और हमारी हाइट इंक्रीज नहीं करती है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। प्लांट में जो होता है कंटिन्यूअसली ग्रोथ कुछ ना कुछ होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है कि मेरिस्टेम सेल्स भी डिवाइड करती रहती है। तो आज हम देखेंगे स्टूडेंट कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से यानी कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल से स्टूडेंट किस प्रकार से हम एक नए प्लांट्स को डेवलप कर लेंगे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। एक मेरिस्टेम सेल्स होगा स्टूडेंट और उस मेरिस्टेम सेल से हम नए प्लांट्स को बना देंगे। आइए देखते हैं। जैसे यहां पे देखिए क्या है कि मेरिस्टेम कल्चर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेरिस्टेम कल्चर की। मेरिस्टेम कल्चर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ही हुआ स्टूडेंट कि हम इसको कल्चर करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। देखिए क्या स्टूडेंट, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज ए मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ एक्सिलरी और एपिकल शूट मेरिस्टेम। एक्सिलरी की बात कर रहा है स्टूडेंट और एपिकल की बात कर रहा है, यानी कि जो सबसे ऊपर की पोर्शंस होती है प्लांट की, टिप की बात कर रहा है। वहां पे जो होता है स्टूडेंट कि ये रीजन्स पाए जाते हैं मेरिस्टेम, और उसी का हम यहां पे यूज करेंगे। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शूट मेरिस्टेम एंड सब्सिक्वेंटली द रीजनरेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट फ्रॉम द डेवलप्ड शूट्स। यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट कि हम शूट से ही जो होता है रूट को डेवलप करा लेंगे। जैसे क्या है, सपोज डेट देखिए मैं यहां पे आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैं यहां पर एक प्लांट्स ड्रा कर रहा हूं। यह प्लांट्स है स्टूडेंट, ये इसका रूट होगा, ये इस प्लांट का ये लीफ है, ये क्या है? इसका लीफ है। अब देखिए क्या है, यहां मान लीजिए सपोज डेट ऐसे यहां पे बर्ड निकला हुआ, ये इसका एपिकल पोर्शन होगा, और एपिकल पोर्शन पर स्टूडेंट यानी कि जो एक्सिलरी हो गया या फिर एपिकल कंडीशंस हो गया, वहां पर मेरिस्टेम सेल्स पाई जाती हैं, चाहे वह शूट का हो चाहे वह रूट का हो। सपोज डेट यहां से मैंने क्या किया कि मेरिस्टेम सेल्स को कट करके निकाल लिया यहां से। ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, मेरिस्टेम टिश्यू को या फिर मेरिस्टेम सेल्स को मैंने कट करके निकाल लिया। चलिए हमारा जो है कि मेरिस्टेम सेल्स यहां पर हो गया, और ये मेरिस्टेम सेल्स मैंने कहां से लिया स्टूडेंट? टिप पोर्शन से लिया है प्लांट के। ये हमारा कंप्लीट प्लांट है। उसके बाद स्टूडेंट क्या है कि हम एक कल्चर मीडियम तैयार करते हैं। कल्चर मीडियम क्या होगा स्टूडेंट कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी पैथोजन नहीं होना चाहिए, यानी कि कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कंटामिनेट फ्री होना चाहिए पूरी तरह से। अब देखिए क्या है कि ये जो कल्चर मीडियम मैंने तैयार किया है, इस कल्चर मीडियम में स्टूडेंट मैं साइटोकाइनिन हार्मोन्स को डाल दिया। साइटोकाइनिन एक तरह का हार्मोन्स होता है स्टूडेंट जो प्लांट हार्मोन्स है। क्या है? ये आपका प्लांट हार्मोन्स है। चलिए इसमें मैंने साइटोकाइनिन को डाल दिया, तरह का हार्मोन्स है, क्योंकि ये सेल डिवीजन बहुत अच्छे से कराता है।
इसलिए साइटोकाइनिन को मैं डाला। उसके बाद इसमें मैं और भी न्यूट्रिएंट को और भी मिनरल्स को इसमें ऐड कर दे रहा हूं। मतलब मैं इस कल्चर मीडियम में वह सब चीज दे दूंगा जो उस प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होगी, वो सब मैं इस कल्चर मीडियम में डाल दिया हूं। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो मेरिस्टेम मैंने निकाला था एपिकल मेरिस्टेम, उस एपिकल मेरिस्टेम को मैंने लाया और इस कल्चर मीडियम में डाल दिया। जब इस कल्चर मीडियम में स्टूडेंट मैंने एपिकल मेरिस्टेम को डाल दिया, अब यह एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, डिवाइड करता है, पहला कंडीशन। दूसरी बात क्या है कि वायरस फ्री है, ठीक है। तो ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करता है स्टूडेंट, देखिए आप लिखा कल्चर इन द मीडियम कंटेनिंग द साइटोकाइनिन, यानी कल्चर कर रहे हैं मीडियम कंटेनिंग द साइटोकाइनिन, जहां पे क्या है, साइटोकाइनिन भी है। X plants have multiples axillary branches and that is the shoot। स्टूडेंट होता क्या है कि अब जो मैं यहाँ पे मेरिस्टेम्स को डाला हूं, यहाँ पे मैं लेबलिंग कर रहा हूं, ये क्या है, हमारा मेरिस्टेम सेल है। ये जो मेरिस्टेम सेल से स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा और क्या करेगा, एक्सिलरी ब्रांचेस बना लेगा, जो आगे चल करके स्टूडेंट सूट बनाता है। चलिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं इस डायग्राम को कि हमारा कल्चर मीडियम था और इसमें क्या स्टूडेंट डिवाइड करता है, यानी कैलस का फॉर्मेशन होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मास ऑफ सेल्स होगा और ये धीरे धीरे क्या करेगा, हमारा मेरिस्टेम जो होता है ये आगे की तरफ डिवाइड कर रहा है और ये धीरे धीरे जो होता है आगे चल करके लीफ भी बना रहा है, ठीक है। यानी कि फाइनली ये क्या करेगा, सूट पोर्शंस को डेवलप कर रहा है एक्सिलरी बर्ड। उस पर क्या होता है स्टूडेंट, देखिए लिखा सूट ट्रांसफर टू द मेरिस्टेम फॉर रूटिंग, ठीक है, सूट ट्रांसफर टू द मेरिस्टेम फॉर रूटिंग। अब होता है क्या स्टूडेंट कि जो सूट सिस्टम होता है, ये सूट सिस्टम धीरे धीरे क्या करेगा कि रूट बनाना स्टार्ट कर देगा। यहां पे देखिए, यहां पे रूट बनेंगे धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि मैंने तो जो लिया था वह एपिकल मेरिस्टेम सेल्स लिया है। यानी कि कंप्लीट आप अगर यहां पे देखें स्टूडेंट, तो यह प्लांट हो गया और यहां से स्टूडेंट इसका रूट निकल गया। पहले क्या बना, एक्सिलरी बंड बना, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं एक्सिलरी ब्रांचेस कह रहे हैं, और वो आगे चल करके सूट बनाया और सूट से फिर क्या हुआ, रूट का डेवलपमेंट हुआ, यानी रूटिंग कर रहे हैं। अब रूट बन गया, सूट बन गया, यानी कि फाइनली हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, ऑब्टेनिंग प्लांटलेट्स, ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब करना क्या है कि जो प्लांटलेट्स होता है स्टूडेंट, इसको जो होता है आगे चल करके हार्डनिंग प्लांटलेट्स हम कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे वो डिवाइड करता है, डेवलप करेगा। ठीक उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये हार्डनिंग प्लांटलेट्स हमारा तैयार हो जाता है, इसको हम ले करके आएंगे स्टूडेंट और इसको हम क्या करेंगे, सॉइल में लगा देंगे। यानी कि जो चीज मैं कल्चर मीडियम से उस प्लांट को दे रहा था, जैसे साइटोकाइनिन दे रहा था, मिनरल्स दे रहा था, वाटर दिया, न्यूट्रिएंट दिया, सब कुछ मैंने उसको दिया जो प्लांट्स को चाहिए। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, उसको सॉइल में ट्रांसफर कर दूंगा, तो अब वो सब कुछ क्या करेगा कि सॉइल से लेगा, क्योंकि उसके पास रूट्स का भी डेवलपमेंट हो गया है। तो ये क्या करता है धीरे धीरे जो है स्टूडेंट कि अब ये रूट से जो होता है, यानी कि सॉइल से क्या करेगा, रूट के माध्यम से अपना मिनरल्स, वाटर सब कुछ यहाँ पर अपना ले लेगा, जिसको हम कह रहे हैं फील्ड प्लांटेशन, यानी कि फाइनली जो होता है हम उसको प्लांट को ले जाकर के फील्ड में लगाते हैं। ठीक, अब वो आगे चल करके कंप्लीट प्लांट बना लेगा स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैंने एक प्लांट के सेल से ही प्लांट को बना दिया। यहाँ पे ना आपको जो होता है कि फर्टिलाइजेशन कराने की जरूरत पड़ी, ना यहाँ पे सीड को लेने की जरूरत पड़ा स्टूडेंट, यानी कि ना यहाँ पे गैमेट को लेने की जरूरत पड़ा। अब देखिए क्या यूज ऑफ मेरिस्टेम कल्चर क्या है, मेरिस्टेम कल्चर का यूज कहां कर रहे हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या होगा, रैपिड क्लोनल मल्टीप्लीकेशन होगा स्टूडेंट। क्लोनल मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर कि जिस प्लांट का मैंने मेरिस्टेम सेल्स लिया था और उस मेरिस्टेम सेल्स का कल्चर करके मैंने प्लांट बनाया, अब सेम वह क्लोन होगा, यानी कॉपी होगा जिसका, यानी कि पेरेंटल कॉपी हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि जिस प्लांट का मेरिस्टेम्स का जो फीचर्स होगा, वही सेम प्लांट का जो होता है कि जिससे हम डेवलप किए हैं उसका भी वही फीचर्स होगा। ठीक है, यानी कि वो क्लोन होगा, यानी कि कॉपी होगा, उसमें वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। पहला यूज हो गया। दूसरा देखिए क्या होता है स्टूडेंट, इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करता है। दूसरा आप देखिए प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स, यानी कि हम जो प्लांट्स को डेवलप करेंगे वायरस फ्री होगा। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेम्स मैंने जो लिया है वो भी वायरस फ्री था। उस पर देखिए क्या है कि जर्म प्लास कंजर्वेशन है। इससे क्या होता है स्टूडेंट कि जर्म प्लास कंजर्वेशन भी हम कर सकते हैं
और प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी कि हम जो होता है स्टूडेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट जो होता है कि प्लांट के केस में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो होता है मेरिस्टेम कल्चर किए। स्टूडेंट यहां तक अगर आपको नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके तुरंत मुझे बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा। तुरंत मैं स्टूडेंट जो होता है कि उसका आंसर यानी कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई तुरंत आपको दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम कोशिश करिएगा स्टूडेंट कि जो आपके फ्रेंड्स हो उनको जो होता है कि सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और उनके पास शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं।